देखो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या। देखो स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं हमने पढ़ लिया, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। ओके, हमने स्क्वायर्स पढ़ लिए थे, हमने स्क्वायर रूट्स को पढ़ लिया है कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ओके, स्क्वायर रूट्स हमने क्या पढ़ लिया, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली है। ठीक है, और जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है पहले वो जाके बेसिक की क्लास ले, इससे पहले ही वो क्लास डली हुई है। ठीक है, जो आपका इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, तो स्क्वायर जरूरी है इस चैप्टर के लिए, स्क्वायर रूट्स आपको निकालने आने चाहिए, और फिर आता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर की। ट्रिग्नोमेट्री देखो चैप्टर है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। देखो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्री, ठीक है, फिर है गोन, और फिर है मैट्री। क्या है, मैट्री। ये 3 वर्ड से मिलके, ट्री मतलब पता ही है, थ्री मतलब ट्री, ये ग्रीक वर्ड्स है। ओके, गॉन मतलब साइट्स, क्या होती हैं, साइट्स। और मैट्री मतलब मेजरमेंट, क्या होगा, मेजरमेंट। ओके, ट्री, गॉन, मैट्री। ट्री मतलब थ्री, जिस में अपन 3 साइड्स के मेजरमेंट की पढ़ाई करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और याद रखें 3 साइड्स किसकी होती हैं, ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल ही होगा जिसकी 3 साइड्स होंगी। ओके, तो हम इसमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी एक स्पेसिफिक ट्राइंगल है हमारा, जो कि है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस क्या होते हैं इसकी बात कर रहे, तो यूजेस देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे। दूसरा यूज, हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी उसकी हाइट निकालने के लिए या उसके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर देखो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया 10th के पढ़ने के बाद, तो बेटा उसका यूज अब आप देखेंगे तो ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग के अलावा आप अगर कभी देखेंगे तो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो मकान वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, जो पुल वगैरह बनाते हैं, वो सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। बाकी हमारे जो लैब साइंटिस्ट होते हैं, जो इसरो वगैरह के हो गए, इन्हें पता करना है कि इस कितनी ऊंचाई तक जाना है, तो आपको देखो जैसे हिमालय है हमारा, माउंटेन है हमारे। अब माउंटेन को किसी ने इंची टेप लेके नापा तो नहीं होगा कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी स्पेसिफिक हाइट इतनी है, ऐसा किसी माउंटेन को नापा तो नहीं गया होगा, बोलो, नहीं है ना। उसको यूज किया ट्रिग्नोमेट्री के तौर पर, उसके वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ही इन्होंने किसका हेल्प ली, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम किसी भी चीज ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं। ओके, हाइट के द्वारा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, हम उसे भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। देखो अब पहला टॉपिक, पहली एक्सरसाइज जो है बेटा वो हमारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर है। किसके ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, उससे पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। जैसे देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ओके, ये है हमारा, इधर है हमारा 90 डिग्री। देखो इसमें एक वर्ड यूज होगा, उसे कहते हैं हम थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा मतलब होता है कोई भी एंगल। थीटा मतलब क्या हो जाएगा, एंगल। थीटा इज इक्वल्स टू एंगल। ओके, इस जगह पे आप थीटा वर्ड भी यूज कर सकते हैं और कोई अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। बुक में ज्यादातर ए अल्फाबेट का यूज किया गया है। ओके, थीटा या फिर ए, दोनों का ही मतलब क्या हो जाएगा, एंगल होगा। क्या मतलब होगा, एंगल। ओके, अब देखो यहां मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ओके, अब देखो नॉर्मली हमको पता है ये हमारी हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस हो जाता है, और ये है हमारा क्या, परपेंडिकुलर। ओके, अब ऐसा कब होगा, जब थीटा ये होगा। इस वाले एंगल की बात करेंगे तो याद रखना, थीटा यानी कि एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और एडजेसेंट साइड यानी कि जो उससे जुड़ी हुई साइड होगी, जो उससे चिपकी हुई साइड होगी, ठीक है, वो हमेशा बेस होगी। अगर यही सेम ट्राइंगल मैं इस टाइप से लिख दूं, ये 90 डिग्री हाइपोटेनस, तो हमेशा एक ही साइड रहेगी, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं इधर थीटा मान लेता हूं,
याद रखना, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए बेस हो जाएगी। ओके, इस बात को याद रखना है क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखो, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं यानी कि इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ओके, अगर हम इस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ओके, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, उससे टिकी हुई हमेशा क्या हो जाएगी, बेस, जिसे हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कई बार पूछा गया है कि बताओ एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा को हम क्या कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो हमेशा वो क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ द थीटा इज बेस। ओके, जो चिपकी हुई साइड है उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की बात करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि साइन थीटा, इसमें साइन ए भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं थीटा का ही यूज करूंगा। कॉस थीटा, आप भी थीटा यूज करेंगे, आगे पता चल जाएगा ऐसा क्यों करना है। और एक है हमारा टेन थीटा। ओके, फिर है हमारा कॉसेक थीटा। ओके, फिर है हमारा सेक थीटा, फिर है हमारा कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर कोई पूछेगा साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो हमें से याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, कोई पूछे कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, कोई पूछे टेन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, पी अपॉन बी। ओके, अब देखो ये तीन अगर आपको याद हो गए, मैं तो याद करने की सलाह भी नहीं दूंगा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, देखो याद रखना फिर भी अभी के लिए, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, याद रखना इसे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, याद रखना क्या है ये, रेशो। ओके, अब हम बात करते हैं कॉसेक की। तो याद रखो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है कॉसेक। तो ये क्या हो जाएगा, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का जस्ट अपोजिट या रेसिप्रोकल होता है सेक। याद रखना एस का रेसिप्रोकल सी है, इस सी का रेसिप्रोकल एस वाला वर्ड है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। ओके, अब देखो टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, टेन थीटा जस्ट कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जस्ट अपोजिट होगा टेन थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, देखो या तो इसे याद कर लो या तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको समझ लो। ओके, देखो एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें एक थोड़ी सी लाइन और ऐड कर देते हैं, सोना। अच्छा मैं इधर एक बॉर्डर लाइन बना लेता हूं ब्लू कलर की। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है, ब्लू कलर दिख नहीं रहा वैसे, थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूं। तो ये है हमारी बॉर्डर लाइन। ओके, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना ऊपर वाला एस क्या हो गया, सोना, फिर चांदी, फिर तोले। सोना चांदी तोले, और चांदी सोना चोरे। सॉरी एक मिनट रुकना, चांदी सोना चोरे। अब देखो ऐसे याद नहीं हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चोरे, तो ऐसे याद कर सकते हो, पी यानी कि पाकिस्तान, ऊपर वाला बी यानी कि भूखा, और पी यानी प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो ये जो एस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एस है, ये है हमारा साइन। क्या है, सबसे पहले हमने ये साइन पढ़ा था, ये है हमारा साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। देखो पी अपॉन एच। फिर ये जो सेकंड आपको सी दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉस। कॉस क्या है, बी अपॉन एच। ओके, ये बी अपॉन एच।
तो ये जो t दिखाई दे रहा है तो t है हमारा क्या 10, तो ये क्या है b अपॉन h। ओके, अब देखो समझ में आया इतना। नीचे वाला देखो c जो है, ये नीचे वाला साइन के नीचे वाला c जो है ये है हमारा कॉसेक, क्या है ये वाला कॉसेक है। तो देखो नीचे से पढ़ो अब h अपॉन p। ओके, ये क्या हो जाएगा h अपॉन p। सेम हमारा जो s दिख रहा है आपको ये क्या हो जाएगा h अपॉन p। सेम ये हमारा c है, ये हमारा कॉट है, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन p। ओके, अब आगे मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं और ज्यादा क्लियर तरीके से आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चंस आते हैं, अब हम सीधा चलते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। अगर एक और बात बताना है तो बता दूंगा। देखो पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी। अब उसमें अगर राइट एंगल की बात होगी तो इतना तो हमें समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल की बात हुई है तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल किस पे है, बी पर है। किस पर है, बी। ओके, और अब इधर नाम दे दो, ए आप इधर मान लीजिए, बी इधर रहेगा और सी इधर। चाहो तो आप ए की जगह पे सी लिख सकते हो और सी की जगह पे ए लिख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ओके, 24 सेंटीमीटर दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। ओके, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, सॉरी, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस आपको क्या दी, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इधर भी सेंटीमीटर लिख लेना। हमें क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। ओके, अब देखो इधर सबसे पहले गिवन लिखना है, ठीक है। कॉपी में भी हमेशा क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन, ओके, गिवन क्या है आपको, ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, ए सी फाइंड करना है। ए सी फाइंड करना है, हमें नहीं पता ए सी की वैल्यू क्या है। ओके, और एंगल बी इजकल्स टू हमें क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। और हमें फाइंड और क्या क्या करना है, देखो फर्स्ट पॉइंट में यहां आपको दिख रहा है साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है। देखो जैसे यहाँ ए और ए लिखा है और यहाँ सी और सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ए लिखा है तो हम इस जगह पे थीटा मानेंगे। ओके, ये इस एंगल की बात कर रहा है, और सी लिखा है तो इस एंगल की बात करेगा वो, ठीक है। याद रखना इस बात को, अगर वो ए बोल रहा है तो इस एंगल की बात करेगा और बी बोल रहा है तो उस एंगल की बात करेगा, ठीक है। यहां से थोड़ा सा इरेज हो गया, एक मिनट रुकना। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले गिवन हमें जो जो दिया हुआ है फिर हम फाइंड करेंगे। अब देखो यहां से मैं गिवन हटा देता हूं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं पीटी लिख रहा हूं लेकिन तुम पीटी नहीं लिखोगे, ओके। तो मैं एग्जाम में पूरा बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इजकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो एच की जगह पे क्या है, हमारा हाइपोटेनस क्या है ए सी, सो ए सी का होल स्क्वायर। ओके, इजकल्स टू, फिर हमारा पी क्या है, देखो पी क्या है ए बी, सो ए बी का होल स्क्वायर। ओके, प्लस बी क्या है हमारा बी सी। ओके, और सॉरी बी सी का होल स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, ए सी यानी कि हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हमें वैल्यू को इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है। बी सी की देखो, बी ए की ए बी या बी ए, उसका वैल्यू की क्या दी हुई है 24 सेंटीमीटर, प्लस बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ सेंटीमीटर लगाना तो अच्छा रहेगा, ठीक है, मैंने लगाया नहीं है। देखो 24 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा, इधर हम रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा रेड पेन ही ले लेते हैं। 24 का स्क्वायर करने को बोलता हूँ, चलो। या तो आप अपना तरीका जो आज तक करते आ रहे हो वो तरीका यूज करो, या फिर जो मैंने बेसिक क्लास में सिखाया है उसका यूज करो। 2 का स्क्वायर 4, ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 16, ओके, और 4 का स्क्वायर 16। लास्ट की कॉपी, 7 प्लस 1 प्लस 6 7, 5 प्लस 4 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5। सो
इसका स्क्वायर क्या होता है 24 का 574। ओके 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। सॉरी लास्ट वाला 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 होगा 576। ओके तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। ओके देखो इधर। सो हम इसको फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ओरिजिनल कलर में आ जाते हैं अपने। सो इसका स्क्वायर किया 576 प्लस 7 का स्क्वायर हम सभी को पता है 49। अब हम क्या करेंगे 576 प्लस 49 करोगे तो देखो 9 प्लस 6 5 1 कैरी 8 प्लस 4 बताओ 8 प्लस 4 12 2 1 कैरी 5 प्लस 1 6। तो इसका स्क्वायर करने में क्या आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ठीक है अब देखो इधर ध्यान दोगे तो एसी के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है एसी के ऊपर से स्क्वायर अगर हम रिमूव करेंगे, एसी के ऊपर से स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। ओके अगर आपको ये याद है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो देखो मैं बता देता हूँ स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखो 625 चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो फैक्टराइजेशन मेथड में आप फंस जाएंगे। सबसे पहला स्टेप पेयर्स बनाइए दो दो के, तो ये सिंगल रह गया। ठीक है 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है तो 6 से छोटा है, चलो ठीक है बढ़िया है। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो वो भी 6 से छोटा है, चलो बढ़िया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन वो 6 से ज्यादा है, तो हम इधर क्या लेंगे 2, और तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा हमें 2, 2 2 जा 4। ओके माइनस किया 2। अब जैसे अब इसमें पूरा पेयर आएगा तो पूरा पेयर क्या है 25। अब जो नंबर हमने इधर लिया है उसी नंबर का हम इधर क्या करेंगे एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। अब देखो 4, अब इसमें 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आए। ठीक है 4 के साथ क्या रखें, अगर हम इधर 5 रखेंगे तो हमें इधर भी 5 रखना पड़ेगा। सो 5 तो इधर भी 5, 5 से मल्टीप्लाई करो 45 का, तो क्या आएगा 2 2 5। ओके ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। सो हमारा 625 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है 625 बताओ 25 का। ओके 625 किसका स्क्वायर है 25 का। तो अब इसे रिवाइज कर दो, ये हमारा रफ वर्क हो गया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसे हम कर रहे हैं इरेज। ओके सो हमें पता है ये किसका स्क्वायर है 625 25 का, तो एसी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ओके इतना समझ में आया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने वैल्यू को निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूं ये आंसर, अब हम क्या करेंगे आंसर लिखेंगे, इसे हटा दूं मैं। एक मिनट में जल्दी से हट गया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या पहले वाले पॉइंट्स में हमें क्या क्या निकालना है, देखो बीच में कॉमा लगा हुआ है तो दोनों को सेपरेटली निकालना है। सो साइन ए, हमें साइन ए फाइंड करना है। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है आपको पता है P अपॉन एच। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का P अपॉन एच। ओके P की वैल्यू, अब देखो साइन ए की बात हो रही है, किस एंगल की बात हो रही है इस वाले ए की बात हो रही है, तो यानी कि थीटा हमारा ये है। थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या हो जाती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा BC। ओके और हाइपोटेनस हमेशा सेम ही रहेगा, वो क्या है हमारा AC। ठीक है तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो BC अपॉन AC, यानी कि 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। ओके सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 अपॉन 25। ये हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए। सेम हमें निकालना है किसका कॉस ए का, तो देखो कॉस ए। ओके कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बी अपॉन एच। ओके सो देखो बी अपॉन एच, देखो अभी भी हम ए की ही बात कर रहे हैं, तो देखो थीटा सामने वाला ये क्या होगा 7 तो हमारा परपेंडिकुलर है, तो 24 क्या हो जाएगा हमारे लिए बेस 24 यानी कि ए बी इसका बेस है अपॉन हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है BC, सॉरी AC, BC नहीं AC, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, क्या रहेगा वो AC। ओके ए बी अपॉन AC, ए बी क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर और AC क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दोगे तो क्या आएगा 24 अपॉन
24/25। ओके, तो हमारा साइन ए निकल आया और कॉस ए निकल आया। अब हम किसकी बात करेंगे, साइन सी और कॉस सी की। देखना ध्यान से इसे कैसे चीजें चेंज हो जाएंगी। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 2 मिनट बस इसे इरेज कर दूं मैं। ओके देखो, साइन सी, अब क्या ले रहे हैं हम, साइन, ये चल नहीं रहा, अरे 1 मिनट, साइन सी, अब क्या लिया हमने, साइन सी। ओके, साइन सी का साइन का रेटो, सी का नहीं, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बताओ, साइन का वही P/H। अब लेकिन ध्यान देना, तो देखो अब इस थीटा की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो थीटा किधर है हमारा, इधर, इस एंगल की बात हो रही है। ओके, तो इस एंगल के सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, परपेंडिकुलर। ओके, सो अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, जो 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 ए के लिए बेस था वो सी के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, 24 अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है हमारी, 25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा तो क्या आएगा, 24/25। ओके, अब देखो सेम चीज कॉस सी के लिए। ठीक है, अभी भी हम इसी थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली की वैल्यू क्या है हमारी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, B/H। ओके, बेस क्या है हमारा, BC अपॉन H क्या है हमारा, AC। ओके, BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 और AC 25। इस प्रकार हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फिगर है। ओके, मैं फिगर उस पर इधर बना देता हूं। ठीक है, कहाँ गया फिगर, 1 मिनट रुकना, मेरी बुक में फिगर मिल गया, बस फिर मैं बना देता हूँ। ये रहा, देखो इधर एक फिगर दिया हुआ है हमारे पास, ये मैच कर रहा है, हाँ चलो ठीक है, ये सही से दिख रहा है। ओके, एक फिगर है PQR। ओके, Q जो है वो 90 डिग्री पर है। ओके, PR की वैल्यू आपको दी हुई है 13। ओके, PQ की वैल्यू आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के आगे सेंटीमीटर लगा हुआ है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना होगा, QR। तो सबसे पहले पॉइंट आएगा गिवन, क्या डालेंगे हम सबसे पहले, गिवन। गिवन, गिवन क्या क्या है हमारे पास, PQ की वैल्यू हमको दी हुई है, ओके 12 सेंटीमीटर, कॉमा QR हमें निकालना है, तो उसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और कॉमा PR हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें QR निकालने के लिए कौन से थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H² इजकल्स टू P² प्लस B²। ओके, H क्या है हमारा, PR, सो PR का स्क्वायर। ओके, B क्या है हमारा, PQ, सो PQ का स्क्वायर। ओके, प्लस QR क्या है हमारा, सॉरी B बेस क्या है हमारा, QR। अभी देखो जब इसमें ये नहीं दिया कि कौन सा थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी दे सकते हैं, तो इसे परपेंडिकुलर मान लो, इसे बेस मान लो, उससे कोई फर्क। ठीक है, अब देखो PR की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, PQ की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, QR हमें नहीं पता, तो ये जैसा है QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर ही लिख देंगे। ओके,
13 का स्क्वायर देखो इतना तो याद होना चाहिए, 13 कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर्स तो लर्न होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 144। नहीं तो मैंने स्क्वायर निकालने का तरीका बताया हुआ है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्यू आर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ओके, देखो 144 इस साइड देखोगे तो ये प्लस का है, ये 144 क्या है इस साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो क्यू आर इजगल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर इजगल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा, 169 169 माइनस 144। अगर आप 169 माइनस 144 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 25 क्या आएगा, 25 आएगा। ओके, सो 25, इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली वैल्यू पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। सो आपको बस इतना पता होना चाहिए 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ओके, क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। इतना अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो आगे, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। हमें सभी वैल्यूज मिल गई हैं, तो हम सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन मेन मुद्दा क्या है क्वेश्चन का, देखो ये क्वेश्चंस इतने लेंथी इसलिए हैं, कम से कम 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चंस आराम से आते हैं। ओके, सो अब देखो हमें सभी वैल्यूज मिल गई हैं, तो हमारा क्वेश्चन किस क्या फाइंड करने की बात करता है, टेन पी माइनस कॉट पी। सो सबसे पहले हम टेन पी निकालते हैं, 10 ओके पी। 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो अब किसकी बात की है उसने, पी की बात की है, तो यानी कि इस एंगल की बात की है उसने। ओके, अगर इस एंगल की बात की है तो सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू क्या, 12 हमारा बेस हो जाएगा, 5 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू आर। पी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर है क्यू आर, और जो हमारा हाइपोटेन बेस क्या है, पी के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है वो है पी क्यू। क्या है, पी क्यू। ओके, पी पी आर की क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारी, 5 सेंटीमीटर। ओके, और पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, 12 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। ओके, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, तो क्या बचा, 5/12। सो 10p इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया है, 5/12। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉट आर। क्या फाइंड करेंगे, कॉट आर। ओके, कॉट आर सिंपल, कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बी अपॉन पी। ओके, अब देखो ध्यान से, अब आर के एंगल की बात हो रही है, यानी कि इस एक्यूट एंगल की बात हो रही है। इसे मैंने एक्यूट एंगल क्यों बोला है, अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स हमेशा 90 डिग्री से कम ही रहने वाले, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ओके, अब देखो ये अगर आर है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो देखो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा, क्यू आर। ओके, 10 आर के अकॉर्डिंग क्यू आर हमारा बेस हो जाएगा, और पी क्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ऊपर वाले में देखोगे तो पी क्यू बेस है और क्यू आर परपेंडिकुलर है, इसलिए इस चीज को याद रखना है कि किस एंगल की बात वो कर रहा है। तो एंगल के सामने वाला हमेशा रहेगा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड हमेशा रहेगी बेस। ओके, क्यू आर की वैल्यू है हमारी 5 अपॉन पी की वैल्यू है 12। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अभी मैंने काट के नहीं दिखाया, लेकिन आपको याद रखना है कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर, ये फाइंड करना है। 10p की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है हमारी, 5/12। देखो दोनों सेम नंबर हैं तो माइनस करने पे क्या आएगा, 0। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड कहां गया, एक मिनट रुको, इसमें थर्ड गायब हो गया। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंपल सा है बिल्कुल, तो वो तो आप खुद ही कर लेंगे। चलो
इसमें लिखा भी नहीं है मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेकिन सिंपल है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा तो सिंपल सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बाय बाय।